अगर तुम बिटसैट एग्जाम के अंदर 300 प्लस मार्क्स का स्कोर पाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमारे पास जो टाइम रह गया है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। तो इस टाइम पे जितनी ज्यादा तुम स्मार्टनेस दिखाओगे उतनी ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। और स्मार्टनेस का ही एक तरीका रहता है कि हमें मैथ्स के अंदर कई सारी हम शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से क्या रहता है, जो क्वेश्चन कोई स्टूडेंट यहाँ पे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करता हो सकता है वो क्वेश्चन तुम 10 से 20 सेकंड में कर दो। कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो है 2 से 2.5 मिनट में कर रहा है, पता चल रहा है तुमने थोड़ा शॉर्टकट मेथड से वही 40 से 50 सेकंड में कर लिया। तो ये जो भी तुम टाइम सेव करते जाओगे, ये टाइम मिलाते हुए तुम शायद 10 से 15 मिनट अपने लिए और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लोगे, जिसके अंदर तुम्हारे और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते। तो ये टेक्निक तुम्हें अप्लाई करते हुए आनी चाहिए। और कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका जेईई मेंस के अंदर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाता, लेकिन बिटसैट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उनका स्कोर 250-300 टच कर जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क पे ही वर्क करते हैं। वो अपनी जो स्पीड है उसको कैसे और ज्यादा इंप्रूव करे, कैसे प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दे, कैसे गलतियों को एनालाइज करे, इन पे वर्क करते हैं। और एक सिंपल सा कैलकुलेशन तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम 300 प्लस का स्कोर निकालना चाहते हो तो कम से कम तुम्हें 110 से 112 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने ही होंगे। और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आज के वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सभी जो है बिटसैट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इस तरीके के अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो, मतलब नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। 300 प्लस लाइक्स का टारगेट लेते हो चल रहे हो, और बहुत जल्द जो है मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। और मुझे पता है वीडियो के एंड में आप खुद ही लाइक करोगे, क्योंकि कंटेंट ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो भाई ये आपका 2D ज्योमेट्री का है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा भाई 2D ज्योमेट्री का है, टाइम कम से कम 1 मिनट से ऊपर तो लगना ही लगना है। लेकिन अगर हम जो है क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़े, स्ट्रेट लाइंस 3x + 4y = 5 एंड 4x - 3y = 15 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये दो जो लाइंस है ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और थोड़ा सा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है तो आपको ये भी नोटिस कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो 3 और 4 है वही यहाँ पे इंटरचेंज करके लिखे और यहाँ पे माइनस साइन है। इसका मतलब जो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वो जो है हमें क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना। तो भाई अगर जो है 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे लाइंस बना ली। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ए पे। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, अगर आप नहीं भी उतना नोटिस करते तो भी उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इफ पॉइंट बी एंड सी आर चूजन ऑन दिस टू लाइंस सच दैट ए बी = AC, तो ये बी इधर पे मान लो, सी जो है इधर पे मान लो, तो ए बी = AC है। देन द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। तो भाई यहाँ पे बोला है 1,2 एक पॉइंट है, उससे BC लाइन जो है अपनी पास कर रही है। अब यार आपको यहाँ पे सीधा सा जो है क्या करना था पता है, ये लाइन अगर BC 1,2 से पास हो रही है तो पहले यही चेक कर लेते ना कि कौन से ऑप्शंस में 1,2 सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अगर लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं इसके अंदर 1,2 डाल के देखूं क्या = 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे भी जो है फिर नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे 1 और 2 डालू तो हाँ क्लियरली दिख रहा है 14 - 14 = 0, और यहाँ पे 1 और 2 डालू तो 9 - 9 = 0, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ज्यादातर जब हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की हेल्प लेते हैं तो नन ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो हम बिना रिस्क के यहाँ पे सही ऑप्शन टेक कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन सेकंड्स का रहता, बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था, और जैसे ही तुम ये लाइन पढ़ते कि इससे पास कर रहा है तो तुम सीधा बस ऑप्शन चेक करके आंसर टिक कर देते। और ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स, सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल टेक्निक और स्पेशल इंटीग्रल्स में जो है डायरेक्ट कैसे हम जो है आंसर लिख सकते हैं बिना इंटीग्रेट करे, एरिया अंडर द कर्व में कैसे बिना इंटीग्रेशन के जो है आंसर निकाल ले, कैलकुलस की कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कवर करी है अपने बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर। तो अगर तुमने उसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लेना। प्लस यहाँ पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स की तुम्हें कंप्लीट यहाँ पे रेलिवेंट थ्योरी जो कि बिटसैट के लिए वो देखने को मिल जाएगी। इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, मोस्ट रेलिवेंट 10 तुम्हें जो है उसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे विद द बोनस क्वेश्चन फीचर। साथ ही साथ रेलिवेंट DPPs तुम्हें देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे, हर एक चीज इस कोर्स के अंदर है। और अभी इसमें स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है 1500 रुपीज ऑफ का। तो भाई ये तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में जितनी चीजें कर लो वो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं यार मेरे जो है PCM तो ठीक है, LR इंग्लिश में जो है मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मॉक टेस्ट रेलिवेंट कहां से दूं समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी जो है हमारे सेपरेट कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इनको भी चेक कर सकते हो। और सभी पे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है, इनको अप्लाई करने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ पैरेललोग्राम इज कट बाय 2 सेट ऑफ M लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड, ठीक है ना। तो भाई 2 सेट ऑफ M लाइंस यहाँ पे जो है पैरेलल, मतलब ऐसे ऐसे करके जो है
आपकी m लाइंस रहेगी, ठीक है। इसमें अगर 4 है तो इसमें भी जो है 4 रहेगी। तो देन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, इनसे कितने जो है फॉर्म हो सकते। अब कई सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूं जिनका शायद पीएनसी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, ठीक है, फिर भी पता है इसमें आप पीएनसी के बिना एक जनरल हम जो काउंटिंग चीज करते हैं, मेरे हिसाब से प्राइमरी क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, तो उसकी मदद से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना था, इफ अ पैरेललोग्राम इज कट बाय 2 सेट्स ऑफ m लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड्स, मतलब कि आपको जो है एक पैरेललोग्राम तो देके रखा है और उसमें जो है m लाइंस जो है यहाँ पे कट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 लाइन कट करेगी तो इधर भी जो है 2 लाइन कट करेगी। फिर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने फॉर्म होंगे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको शायद पीएनसी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है और नहीं समझ में आता है कि कैसे केसेस ले और क्या चीजें, तो भी ये क्वेश्चन आपका बिना उसके जो है सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व करना था भाई, आपको m को लेकर कोई कंडीशन नहीं दी है तो m इज इक्वल टू 1 ले लो ना। तो सिंपली जो है मेरे को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी और सेट ऑफ लाइन है इसलिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे कितने बन रहे, क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। एक तो जो है इस तरीके से सिंगल सिंगल वाले बन जाएंगे तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। फिर एक जो है आपके यहाँ पे ये डबल डबल वाले बन जाएंगे तो ऐसे कितने हो जाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, तो ये भी 4 हो गए। और एक तो भाई आपका ये जो पूरा वाला पैरेललोग्राम है वही हो गया। बस इतने ही जो है रहेंगे तो टोटल कितने हो गए, 9। इस टाइप के भाई प्राइमरी क्लासेस में भी अपन क्वेश्चन करते थे। तो अब ऑप्शन में बस चेक कर लो m इज इक्वल टू 1 पे 9 कौन दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ तो वैसे भी 1 डल नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो 3c2 3 होगा, 3 इंटू 2 6, तो ये भी गलत है। फिर ये 3 का स्क्वायर, हाँ ये 9 का इक्वल है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो बस ये सिंपल सी टेक्निक आपको जो है यहाँ पे यूज करके आंसर फटाफट आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखें तो अगेन ये क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो, n की जगह जो है 1 ले लो। तो ऐसे जब भी वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन रहे तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम कर जाती है। यहाँ पे अगर मैं 1 लूं तो x की पावर -1 का जो है मुझे कोफिशिएंट पाना है इसके अंदर 1 + x, और यहाँ पे n तो 1 ही है तो 1 + x को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे 1 + 1/x आ जाएगा। अब इसको जो है अगर अपन यहाँ पे ओपन कर दे तो ये यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे जो है 1 + 1/x है ना, तो 1/x प्लस x और +1 यानी कि ये 2 हो जाएगा। अब x की पावर -n यानी कि x की पावर -1 मतलब कि 1/x का कोफिशिएंट बताना है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बस कितने सिंपल तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPQR इज अ स्क्वायर एंड MNR middle points of the sides PQ and QR respectively, then the ratio of the area of square and triangle OMNS। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे या फिर जो है ज्योमेट्री के यहाँ पे प्रिंसिपल्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर फिगर ढंग से बना लो आप चुटकियों के अंदर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो है OPQR को क्या बोला गया है, स्क्वायर बोला गया है। तो सबसे पहले तो भाई आप एक जो है बढ़िया सा स्क्वायर बना लो, ठीक है, OPQR। अब M और N जो है मिडल पॉइंट्स है ऑफ साइड्स PQ एंड QR, तो PQ का यहाँ पे M हो गया और QR का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना N हो जाएगा, ये मिड पॉइंट्स है। फिर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ट्राइंगल OMN, और जो है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स और OMN का जो है अपन को निकालना है। देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल OMN, तो भाई OMN अपना क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, क्लियरली जो है समझ में आ रहा है। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो अपना ये पूरा हो जाएगा, तो इनका रेशियो यहाँ पे बताना है। अब यार आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज यहाँ पे करनी थी, मान लेते ये स्क्वायर की जो साइड्स है इसको ना मैं पहले तो थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको जो है 1 कह देता हूँ, तो ये ऑब्वियसली ये कितना बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब सभी जो है 1 एरिया के जो है यहाँ पे स्क्वायर्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, है ना, क्योंकि ये तो कंप्लीटली जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट से अगर खींचा है तो सब 1 1 1 हो जाएंगे। तो आपको एक तरीके से ये स्प्लिटिंग कर ली, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पे इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट से भी जो है एक लाइन यहाँ पे पास कर दो, और यहाँ पे भी जो है आप नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट से एक लाइन जो है यहाँ पे पास कर दो। आ गई चीज समझ में? अब ध्यान से बस देखना, यहाँ पे इतना वाला जो ये पार्ट है अपना, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना रहेगा भाई, ये टोटल जो है स्क्वायर का 1 है, ठीक है, इतना जो फिर बचा है इसका हाफ है, तो ये बचे हुए का कितना रहेगा, उसका भी हाफ होना चाहिए, क्योंकि 1/2 + 1/2 ही मिला के 1 रहेगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये 1/2 का भी हाफ है, मतलब कि ये कितना हो गया, 1/4। सिमिलर लॉजिक से यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए भी आप बोल सकते हो कितना होगा, 1/4, क्योंकि ये वाला हाफ है तो ये भी हाफ होगा, उसका आधा 1/4।
अब ये दोनों हो गए और ये तो क्लियरली दिख रहा है ये कितना है भाई, हाफ ही है, तो इसको भी जो है आपने यहाँ पे निकाल लिया। और ये अब ये वाला थोड़ा सा जो है भाई ट्रिकी सा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ट्राइंगल जो है अपना कितना हो जाएगा, देखो ये जैसे यहाँ पे 1/4 आया था, ये भी अपना जो है कितना हो जाएगा 1/4 है ना, क्योंकि ये हाफ है, उसका जो है आधा करे तो ये 1/4। ऐसे ये वाले ट्राइंगल का भी जो है एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना कितना 1/4। तो ये पूरे 1 में से 1/4 और 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला जो है ना अपना इतना वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2। अब ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है और ये 1/2, सबको चारों को ऐड कर दो तो ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, एक बार फिगर बनाओगे भाई बहुत जल्दी ये कैलकुलेशन कर लेते। तो ये 1/2 + 1/2 1 और 1/4 + 1/4 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। बिना कुछ ज्यादा सॉल्व किए फटाफट बस सिमेट्री के थ्रू अपन ने चीजों को बता दिया। तो ऐसे कई सारे 2D ज्योमेट्री में आप क्वेश्चंस एरिया वाले टाइप के बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना रहेगा, तो भाई ये अगर 1 है तो सभी जो है 1 1 1 रहेंगे, मतलब टोटल 4 रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 8:3 जो है सही आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई चीज समझ में। तो इस तरीके से भाई क्विकली हमें जो है बिट सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। होपफुली ये वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। 300+ लाइक्स का टारगेट लेते हो चल रहे हो, और बहुत जल्द मैं जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।